हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 21 पर विचार करेंगे। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतन्त्रियं त्यजेत्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। ये नरक का जो द्वार है ये त्रिविध है, 3 प्रकार का है। नाशनम आत्मनः, जो आत्मा के लिए विनाशकारी है। कामः क्रोधस् तथा लोभस्, काम है, क्रोध है तथा लोभ है। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। व्यक्ति अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि असुर लोगों को अधम गति मूर्खता के कारण प्राप्त होती है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि असुर लोगों को अधम गति मूर्खता के कारण प्राप्त होती है तो यह मूर्खता कहाँ से उत्पन्न होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि असुरों के अंदर मूर्खता 3 कारणों से उत्पन्न होती है तथा ये 3 कारण हैं काम, क्रोध तथा लोभ। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, अर्थात नरक का ये द्वार जो अपना नाश करने वाला है 3 प्रकार का है। इस श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। व्यक्ति अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता है तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता है, उसे चाहिए कि वो इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नरक का एक ऐसा द्वार है जो आत्मा का नाश करने वाला है। ये समझने की बात है कि जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता है। जीवात्मा नरक में जाकर भी नष्ट नहीं होता है। नरक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवात्मा को घोर यातनाएं दी जाती हैं। सामान्यतया जिन यातनाओं में हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है, वे यातनाएं नरक में प्राप्त होती हैं। नरक में जो लोग जाते हैं उन्हें एक ऐसा यातना शरीर दिया जाता है जो उन यातनाओं को प्राप्त करके भी नष्ट नहीं होता है जिन यातनाओं में हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है। जैसे कुंभीपाक नरक में व्यक्ति को खौलते हुए तेल में डाला जाता है तथा ऐसी स्थिति में उसे हजारों वर्षों तक रखा जाता है। अब यदि हम विचार करें तो ये बात स्पष्ट है कि खौलते हुए तेल में डालने पर हमारा ये शरीर 1 मिनट में ही नष्ट हो जाएगा, परंतु नरक में ऐसी अनेक प्रकार की यातनाएं होती हैं जिनमें व्यक्ति को हजारों वर्षों तक रखा जाता है, परंतु व्यक्ति का शरीर भी नष्ट नहीं होता है। फिर आत्मा की तो कोई बात ही नहीं है।
अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि नरक में जाने पर आत्मा का नाश होता है। हमें समझना चाहिए कि नरक में जिस समय व्यक्ति को यातनाएं मिलती हैं, उस समय यद्यपि व्यक्ति का ना तो शरीर नष्ट होता है और ना ही आत्मा नष्ट होता है, परंतु उसे मृत्यु के समान कष्ट की प्राप्ति होती है। उन यातनाओं को भोगते हुए व्यक्ति को यही बात समझ में आती है कि वह जीवित नहीं रह सकता है, उसे प्रत्येक समय मृत्यु की अनुभूति होती है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नरक में व्यक्ति की आत्मा का नाश होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं नरकस्य द्वारम, अर्थात नरक का द्वार। द्वारम शब्द का अर्थ है एक द्वार, दो द्वार अथवा तीन द्वार नहीं, बल्कि एक ही द्वार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि नरक का एक ही द्वार है, परंतु वो द्वार तीन प्रकार का है। ये द्वार तो काम शत्रु ही है, परंतु ये काम शत्रु कभी क्रोध का रूप धारण कर लेता है तथा कभी लोभ का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार नरक के द्वार का रूप बदलता रहता है। जिस समय व्यक्ति का चित्त काम से अभिभूत रहता है, उस समय क्रोध तथा लोभ का अभाव रहता है, परंतु जिस समय व्यक्ति का चित्त क्रोध से अभिभूत रहता है, उस समय काम तथा लोभ का अभाव रहता है, तथा जिस समय व्यक्ति का चित्त लोभ से अभिभूत रहता है, उस समय काम तथा क्रोध का अभाव रहता है। इस प्रकार नरक का द्वार एक ही रहता है, परंतु वो द्वार अपना रूप बदलता है, कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में तथा कभी लोभ के रूप में। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें काम शत्रु का त्याग करना चाहिए। मुकुंद माला स्तोत्र के अंतर्गत श्लोक संख्या 22 के तात्पर्य में लिखा है, कामदेव का एक नाम मदन भी है, जिसका अर्थ है आकृष्ट करने वाला। किंतु भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन अर्थात कामदेव को मोहित करने वाले कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में इतने आकर्षक हैं कि जो भी उन पर अपने मन को लीन करता है, उसे काम वासना नहीं सताती है। विश्व के सभी धर्मों में तपस्वियों ने त्याग का अभ्यास किया है और कामदेव सदा ही उनकी परीक्षा लेकर उन्हें कष्ट पहुंचाता रहा है। प्रायः शुद्धि के सारे प्रयासों के बावजूद व्यक्ति मृत्यु के समय स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष का चिंतन करती है, तब उसे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर पुनः आकृष्ट होकर भौतिक जीवन के कष्टों को पुनः भोगना पड़ता है। किंतु भक्तों ने कामदेव से बचने के लिए शरण खोज ली है तथा वो है श्री कृष्ण के सौंदर्य में लीन होना। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित है, उसे काम वासना नहीं सताती है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें काम शत्रु का त्याग करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री हरिदास ठाकुर अपनी कुटिया में एकांत भजन कर रहे थे, उस समय एक अत्यंत सुंदर वेश्या उनके निकट आकर प्रणय की याचना करने लगी। उस समय श्री हरिदास ठाकुर ने उसे अपने निकट बैठाकर हरि नाम का जप किया तथा इस प्रकार उसकी काम वासना को भी समाप्त कर दिया। श्री हरिदास उस वेश्या के प्रति तो आकर्षित हुए ही नहीं, बल्कि उस वेश्या को भी उन्होंने पवित्र बना दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें काम शत्रु का त्याग करना चाहिए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें क्रोध शत्रु का त्याग करना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत श्लोक संख्या 163 7 में कहा गया है कि क्रोध उस समय बढ़ता है जिस समय हम दूसरों के दोष देखते हैं
तथा जिस समय हम अन्यों के दोषों को सहन करते हैं उस समय क्रोध थम भी जाता है तथा समाप्त भी हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें क्रोध का त्याग करना चाहिए। भागवत के चौथे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि जिस समय महाराज पृथु अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस समय इंद्र अनेक प्रकार की चालों से अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लेता था। ऐसी स्थिति में महाराज पृथु के पास ऐसा उचित कारण था कि वे इंद्र का वध कर दें। अब जिस समय उनकी आज्ञा से पुरोहित लोग मंत्र पढ़कर इंद्र को अग्निकुंड में गिराने लगे उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए तथा उन्होंने महाराज पृथु को यज्ञ करने से रोक दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से पृथु महाराज ने अपने क्रोध का त्याग कर दिया तथा इंद्र से मित्रता कर ली। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें शास्त्रों तथा आचार्यों के निर्देश के अनुसार क्रोध का त्याग करना चाहिए। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें क्रोध का त्याग करना चाहिए। भागवत के 11वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि अवंती में एक ब्राह्मण ने जिस समय संन्यास ले लिया उस समय कुछ उद्यमी व्यक्ति अनेक प्रकार से उसे अपमानित करने लगे। कुछ लोग तो उसका संन्यास दंड छीन लेते और कुछ लोग उसका जल पात्र छीन लेते। कोई उसका मृग चर्म तो कोई उसकी जपमाला छीन लेता था। जिस समय वो भिक्षा द्वारा एकत्र किए हुए भोजन को खाने के लिए बैठता था उस समय पापी लोग उस पर पेशाब कर देते थे तथा उसके सिर पर थूक देते थे। इस प्रकार के अनेक दुर्व्यवहारों को उसने सहन किया तथा अपने क्रोध का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें समय स्थान के अनुसार क्रोध का त्याग करना चाहिए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें लोभ शत्रु का त्याग करना चाहिए। ये बात समझने की है कि लोग व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति लोभी व्यक्ति को ये बात समझने की है कि लोभी व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति प्राप्त हो जाए वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। अतएव मानव समाज में लोगों को उतने से ही संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए जितने की उन्हें आवश्यकता है। आधुनिक सभ्यता में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति लोभ के कारण दुखी है। भागवत 8:19-24 में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि लोभ करने से वह तीनों लोगों को पाकर भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें लोभ का त्याग करना चाहिए। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 20 में वर्णन आता है कि जिस समय बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने बलि महाराज को समझाया कि वे वामन देव को भूमि का दान ना करें, उस समय उन्होंने कहा, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। जब मैं पहले से कह चुका हूँ कि मैं भूमि दान में दूंगा तो फिर धन के लोभ से मैं अपने वचन से किस प्रकार विचलित हो सकता हूँ। लोभ के कारण मैं अपना सत्य नहीं छोड़ सकता हूँ। हे प्रभु, इस संसार की संपूर्ण संपत्ति मृत्यु के समय निश्चित रूप से छूट जाती है, तो क्यों ना उस धन से वामन देव को प्रसन्न किया जाए। जो धन मृत्यु के समय चला जाने वाला है, ये भूमि तो नगण्य है इति। ऐसा कहकर बलि महाराज ने लोभ का त्याग करके संपूर्ण भूमि वामन देव को दे दी तथा इस प्रकार वामन देव को इतना अधिक संतुष्ट किया कि वामन देव बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लोभ का त्याग करना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सही काम क्रोध लोभ नर के द्वार, त्यजता नय तिन साधु व्यवहार। यहाँ पर
श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, से काम क्रोध लोभ नर के द्वार, अर्थात हे अर्जुन, काम क्रोध तथा लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। इनसे छूटने के लिए तुम मेरी शरण लो। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है, तो इसमें भगवान बहुत ही स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि नरक का ये 3 प्रकार का द्वार है। तो 3 प्रकार का द्वार है, तो द्वार तो एक ही है, लेकिन द्वार का जो है कारण वो बदल जाता है। तो कभी काम है, यही काम शत्रु कभी लोभ शत्रु के रूप में प्रकट हो जाता है, और कभी ये शत्रु लोभ, काम क्रोध लोभ, तो 3 तो या तो क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है या लोभ के रूप में प्रकट हो जाता है। तो एक ही शत्रु है, काम शत्रु और लोभ है, क्रोध और लोभ, ये जो शत्रु हैं ये काम के ही रूपांतर हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो काम का त्याग करना, काम शत्रु का जो है त्याग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, हमने इस श्लोक की व्याख्या में श्री हरिदास ठाकुर की कथा सुनाई। तो हरिदास ठाकुर इतने स्थिर थे कि जो उस समय की सबसे सुंदर हीराबाई नाम की जो वेश्या थी, तो वो उनको लुभाने के लिए आ गई। तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उस स्थान को छोड़ करके चला जाता, लेकिन हरिदास ठाकुर चूँकि सत्य के बड़े पक्के थे और नाम में उनकी पूरी एकाग्रता थी, तो वो क्यों जाएं। तो हरिदास ठाकुर उस स्थान से नहीं गए और उस वेश्या का भी आदर किया। तो ये बहुत विशेष बात है हरिदास ठाकुर के जीवन में कि उन्होंने जो उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए आई थी, उस सुंदर स्त्री को अपने पास ही बैठा लिया। तो ये है वीरता। शंकराचार्य जी जो कहते हैं, वीरता जो है वही यही है कि जो स्त्री के नयन बाणों से बेचैन नहीं होता। तो हरिदास ठाकुर में ये वीरता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए तो यही सुरक्षा है कि उठ करके चला जाए। अगर कोई स्त्री एकांत में आए हमारे पास, तो हमारी सुरक्षा यही है कि हम उठ करके चले जाएं एकांत स्थान से, ये हो सकता है। लेकिन हरिदास ठाकुर इतने सुरक्षित थे, हरिनाम के जप में इतने सुरक्षित थे कि वेश्या को भी हरिनाम सुनाया और उसको भी क्या कर दिया, बदल दिया। तो हरिदास ठाकुर की इतनी बड़ी ये शक्ति है, और ये नामाचार्य हैं, है ना। तो भगवान कहते कामा क्रोध तथा लोभस, फिर क्रोध है, तो क्रोध से भी जो है अपनी तपस्या नष्ट हो जाती है। तो विश्वामित्र मुनि का जो तपस्या थी, उनकी जो तपस्या थी, तो पहले उनकी तपस्या में विघ्न डाला रंभा ने, मेनका ने उनकी तपस्या को भंग किया। तो काम शत्रु के द्वारा वे वशीभूत हो गए, मेनका के वशीभूत हो गए, और उनकी तपस्या नष्ट हो गई। फिर दूसरी बार जब तपस्या की विश्वामित्र मुनि ने, इस बार उन्होंने बड़ी तीव्र तपस्या की, लेकिन इंद्र के द्वारा भेजी हुई रंभा नाम की अप्सरा आई। तो रंभा नाम की अप्सरा को देख करके विश्वामित्र मुनि बड़े क्रुद्ध हुए, ये सोच करके कि ये मेरी तपस्या को नष्ट करने के लिए आई है। तो इस बार जो है वही काम से तो व्यथित नहीं हुए, लेकिन फिर क्या हुआ, क्रोध से व्यथित हो गए, और क्रोध के कारण उन्होंने रंभा को शाप दे दिया कि तू
पत्थर की शिला बन जा। तो रंभा के लिए जो है 10,000 साल के लिए शाप मिल गया और विश्वामित्र मुनि की तपस्या तो भी भंग हो गई। इस बार वे काम शत्रु के द्वारा वशीभूत नहीं हुए, बल्कि क्रोध शत्रु के द्वारा वशीभूत हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत परिश्रम करके काम शत्रु से अगर जीत जाता है तो वह क्रोध शत्रु से हार जाता है ना। इसलिए भागवत में कहा गया है कामम दहन्ति कृतनो ननु रोष दृष्टिया, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी क्रोध की दृष्टि से काम को जला डालते हैं। रोषम दहंत मुत तेन दहंत संयम, परंतु जब जो क्रोध है वो उनको जलाता है। काम की अग्नि तो उनको नहीं जलाती है ना, लेकिन क्रोध की अग्नि जलाती है और वो असह्य है, क्रोध उनको होता है तो उसको वो नहीं जला पाते। क्रोधम दहंत मुतुम ते न दहंत संयम। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ तीनों से अगर वो सुरक्षित हो जाता है तो फिर हमें समझना चाहिए कि वो भगवान के धाम जाने के लिए सुरक्षित हो गया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।